गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज फ़ख़ार हुसैन अंसारी। सो इन टुडेस वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो है हमारे एनर्जी, जो हम कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही थी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था या किसी भी बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा था और वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो फिर ये वो जो एनर्जी है अल्टीमेटली यहाँ पे रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि आपको नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इन ए चेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक से दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता होगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर वहाँ से जो है जो प्रोटॉन है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन टू अंदर वाले इनर सेक्शन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो फिर यहाँ पे हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन यूकेरियोट्स मेनली, तो फिर एक्सेप्ट बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ यानी कि एक्सेप्ट दिस बैक्टीरियाज ऑल द यूकेरियोटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कंटेन्स दिस intracellular organelle which is known as mitochondria, and we all know that this mitochondria is known for production of ATP. that's why it's also known as हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं हम। सो अगर हम देखेंगे ये एनर्जी सोर्स, अगर हम देखेंगे तो फिर जब जैसे कि हम देख रहे इनिशियल क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, मेटाबॉलिज्म हुआ था साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में। सो यहाँ पे जो इनिशियल जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ था, फिर पायरुवेट बनी थी, तो फिर उसे ट्रांसफर इंपोर्ट गया था इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में उसे ट्रांसफ़र किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था कि ये जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रह रही थी इन द फॉर्म ऑफ क्रेब्स साइकिल, या क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो फिर इस साइकिल के थ्रू यहाँ पे फर्दर कैटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे इस ग्लूकोज की चल रही थी। फर्दर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के थ्रू भी फर्दर कैटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है, एज वेल एज एमिनो एसिड ऑक्सीडेशन के जरिए भी यहाँ पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है। अगर हम इसके एंड रिजल्ट की बात करें तो फिर इन इन पाथवे के एंड रिजल्ट में यहाँ पे दो मेन टाइप ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डोनर आपके पास मिल जाती है, यानी कि रिड्यूस्ड फॉर्म आपको दो चीज़ मिल जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में इलेक्ट्रॉन को। तो फिर ये है यहाँ पे हमारे पास NADH एज वेल एज FADH यहाँ पे रिलीज होते हैं जब मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। फर्दर हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक NADH जो है कन्वेंशनल फॉर्म में 3 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करा रही है, एज वेल एज अगर हम FADH2 की बात करें तो फिर एक FADH2 जो है 2 ATP कन्वेंशनल फॉर्म में रिलीज कर रही है। लेकिन नए रिसोर्सेज से ये नए कॉन्सेप्ट से ये माना गया है कि एक NADH जो है 2.5 ATP मॉलिक्यूल रिलीज कराता है, एज वेल एज अगर हम 1 FADH2 की बात करें तो फिर वो जो है 1.5 ATP मॉलिक्यूल रिलीज करवाता है। ठीक, न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से। फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, हमने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, फॉर एग्जांपल NADH है या FADH है, ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास ऑन करती है, और अल्टीमेटली ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास पहुंच जाती है और ये रिड्यूस हो जाती है टू फॉर्म वाटर। आपके पास वाटर बन जाती है, वाटर मॉलिक्यूल बन जाती है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो गया है, तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन है जब रिलीज हो गया तो फिर अल्टीमेटली ये रिड्यूस करने में मदद करती है इनटू टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में मदद करती है। फर्दर अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है ये एक मल्टी स्टेप रिडॉक्स प्रोसेस है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के लाइनिंग पे आपको ये मेनली देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक्टिविटी। ये कैसे होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं।
मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स इज़ अल्टीमेटली रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज़ अल्टीमेटली हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जो है अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का और यहाँ पे आपको एंड में वाटर मॉलिक्यूल बन जाती है, ठीक? फर्दर अगर हम इस अगर हम 4 कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर यहाँ पे जो 4 कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप आपके पास कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड एज़ वेल एज़ कॉम्प्लेक्स 4 आ जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें तो फिर यहाँ पे इस वाले कॉम्प्लेक्स पे जो हमारा NADH है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और इसे बोला जाता है यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज़ बोला जाता है। NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज़। फर्दर अगर हम कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो फिर ये जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसके साथ जुड़ी हुई होती है और इस पे अपना FAD जो है वो रिलीज़ करवाती है। FAD से जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ यहाँ ट्रांसफ़र करा देती है। तो इसे बोला जाता है सक्सिनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज़। एज़ वेल एज़ अगर हम कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, इसे बोला जाता है यूबिक्विनोल साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज़ बोला जाता है। एज़ वेल एज़ अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज़ बोला जाता है। अभी तक हम कॉम्प्लेक्स 5 की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम एटीपी सिंथेज़ बोलते हैं। ये इसका रोल तब आता है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा होता है, यानी कि जब एडीपी जो है फॉस्फोरिलेट होके एटीपी बन जाती है तो फिर वो उसको बोला जाता है उस स्टेप को बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है उस प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, किस चेन के थ्रू ये जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र हो रहा है और क्या होता है, ठीक? फ़र्दर अगर हम इसमें देखेंगे तो फिर आपके पास 2 कैरिइंग सबस्टेंसेस या कैरियर आपको देखने को मिलते हैं इन बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्सेस। एक है आपके पास यूबिक्विनोन एज़ वेल एज़ आपके पास साइटोक्रोम सी आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे जो है कैरी करने में मदद करता है इन बिटवीन कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन को, ठीक? तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो फिर यहाँ पे 4 मेम्ब्रेन बाउंड कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलता है। अगर हम इन कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो फिर ये एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो सरपास करती है टू ईच ऑफ द एंड ऑफ दिस लेयर, यानी कि अगर हम बात करें एक मेम्ब्रेन पे अगर ये प्रेजेंट है तो फिर ये मेम्ब्रेन के दोनों पोर्शंस पर टच कर रही होती है, दोनों सिरों पर ये टच कर रही होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन में आपको मेनली देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर हम इसमें पंप्स की बात करें तो फिर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स 1, 3 और जो 4 है, वो जो है आपका एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो प्रोटॉन पंप की तरह काम नहीं करता है। वो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफ़र कराने में मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक? यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें तो फिर यहाँ पे जो है आपके पास जो है इन बिटवीन दिस कॉम्प्लेक्स यू हैव दिस लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होती है और वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं। जैसे हमने बात की यूबिक्विनोन की बात की या साइटोक्रोम सी की बात करें तो फिर ये दोनों जो है कॉम्प्लेक्सेस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूबिक्विनोन की बात करें तो फिर यूबिक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकंड टू कॉम्प्लेक्स थर्ड, यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके कॉम्प्लेक्स थर्ड पे ले जाती है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन को उठा के कॉम्प्लेक्स थर्ड पे ले जाती है। फर्दर अगर हम साइटोक्रोम सी की बात करें तो फिर वो जो है इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है फ्रॉम थर्ड कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ वो ले जाती है, ठीक? आपको डायग्रामेटिकली देखने को मिलेगा कि ये यूबिक्विनोन जो है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये जो है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ ले जाती है। और आपके पास सेकंड जो है इन कॉम्प्लेक्स इंटर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो कैरियर मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे सेकंड है साइटोक्रोम सी जो कि कैरी करता है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम पोर्शन कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। लुक आपके पास अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो फिर ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, मैं आपको देखने अगर किसी वजह से ये वाला कॉम्प्लेक्स सेकंड खराब हो गया या ये बंद हो गया तो फिर अगर ये कॉम्प्लेक्स बंद हो गया तो फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है NADH के साथ। NADH जो कॉम्प्लेक्स से जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है कॉम्प्लेक्स 1 पे असर नहीं पड़ता है, तो फिर कॉम्प्लेक्स 1 कंटिन्यूअसली अपना इलेक्ट्रॉन जो है NADH से लेते रहते हैं और उसे ट्रांसफ़र किया करते रहते हैं यूबिक्विनोन को, और यूबिक्विनोन अल्टीमेटली ये ट्रांसफ़र करते रहते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड को। तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड ख़राब भी हो तो कुछ नहीं होता है।
ठीक, या इनहिबिट हो जाए तो फिर इस पे इस इलेक्ट्रॉन चेन पे कोई असर नहीं डालता है, बस ये थोड़ा धीमा हो जाता है। लाइकवाइज़ अगर हम एनएडीएच वाली की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो फिर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर अगर ये बंद हो गई है तो फिर ये सेकंड वाला जो आपके पास जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो इनर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये जो है कभी ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र करते रहेगा यूबिक्विनोन को, और वो फर्दर आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते रहेगा, जिसके थ्रू आपके पास अल्टीमेटली एटीपी जनरेट होता है फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज नोन एज एटीपी सिंथेस। तो यहाँ पे ये दोनों जो है अलग अलग पैरेलली चलते हैं, और ये जो है अगर ये एक साथ अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने में मदद करती है। ठीक, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के साथ साथ एक हाइड्रोजन एटम जो है एक प्रोटॉन जो है यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बन जाती है आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। फर्दर यहाँ पे जब यही जो हाइड्रोजन है ये पास ऑन होती है फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन टू आउटर मेम्ब्रेन, अगर हम देखेंगे वहाँ से अगर हम देखेंगे ये अंदर की तरफ आ रही होती है, तो फिर यहाँ पे जो है एटीपी सिंथेस में मदद मिलती है। फोर हाइड्रोजन एटम्स जब यानी कि फोर प्रोटॉन्स जब आगे की तरफ बढ़ जाती है तो फिर तब हमारे पास एक एटीपी बन जाती है। ठीक, फर्दर अगर हम देखेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स वन जो है 4 एटीपी को बाहर रिलीज़ कर 4 जो हमारे पास प्रोटॉन है उसे बाहर रिलीज़ करने में मदद करती है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो फिर ये जो है 4 ये भी 4 हाइड्रोजन या 4 प्रोटॉन को बाहर पम्प आउट करने में मदद करती है। एज़ वेल एज़ अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो फिर ये 2 जो है जो है प्रोटॉन को बाहर इनर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है, या उसको बाहर फेंकने में मदद करती है। तो फिर इन टोटल अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल जो है 12 जो है सॉरी 10 जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास रिलीज हो रही है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स। अगर हम एक एनएडीएच की बात करें तो फिर उससे जो है 10 जो है आपके पास हाँ प्रोटॉन जो है बाहर आउटर मेम्ब्रेन में पास आउट हो रही है। और यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वो एक बार नीचे जाने पर एक ही एटीपी बनते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम नीचे की तरफ जाएंगे, 4 प्रोटॉन अगर इनर मेम्ब्रेन की तरफ जाती है तो फिर तभी हमारे पास एक एटीपी बनती है। तो फिर उस हिसाब से हमारा जो है एक एनएडीएच जो है 2.5 एटीपी आपके पास रिलीज कराती है। एज वेल एज अगर हम बेस और अगर हम देखेंगे एक एफएडीएच के केस में देखेंगे तो फिर एफएडीएच के केस में हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स सेकंड तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कराता है, कोई हाइड्रोजन पंप की तरफ काम नहीं करता है। तो फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट तो ऐसे ही ख़त्म हो गया अगर हम एफएडीएच की बात करें। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एफएडीएच की बात करें तो फिर एक एफएडीएच जो है यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज नहीं हो रहा है, तो फिर हमें सिर्फ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे 6 हमारे पास जो है प्रोटॉन जो है बाहर आउटर सरफेस में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे जो है आपको पता है कि चार चार अगर हम प्रोटॉन की बात करें वो अगर अंदर आएंगे तो फिर एक ही एटीपी बनता है। उस हिसाब से जो है एक एफएडीएच जो है सिर्फ 1.5 एटीपी ही बनाती है। और इससे आगे हम कॉम्प्लेक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।